क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर बाय 3 डिजिट नंबर हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन द प्रोडक्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट पॉसिबल पता करेंगे। तो इसके अंदर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो 100 होता है। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। फिर लार्जेस्ट प्रोडक्ट पॉसिबल, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो 999 होता है। तो 999 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो प्रोडक्ट आएगा 9,98,001 आ जाएगा। फिर रेंज ऑफ डिजिट इन सच प्रोडक्ट इस, इसके अंदर जो डिजिट है 1 2 3 4 5 और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो या तो 5 हो सकती है या फिर 5 या 6 हो सकती है। ठीक है। फिर मीना जो बोल रही थी कि जब हम 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर ऑफ डिजिट होती है वो 6 होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट ज़रूरी नहीं है कि 6 हो या 5 हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो नो, मीना इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पे ये 3 डिजिट नंबर लिया अपन ने, तो ये दोनों नंबर को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 डिजिट नंबर आया, जबकि मीना कह रही थी ये केवल 6 डिजिट नंबर आएगा। तो मीना जो है वो करेक्ट नहीं है। फिर 5th क्वेश्चन है, वो है अडेप्टिव रीजनिंग का। तो उसके अंदर ये बोल रखा है कि जब अपन 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो आएगा वो उसमें 5 डिजिट नंबर होंगे या 6 डिजिट नंबर होंगे। इस 4 डिजिट नंबर को अपन ने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास है 10,000। इसके अंदर जो डिजिट है प्रोडक्ट में वो 5 डिजिट नंबर आया। फिर अपन ने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट के अंदर 6 डिजिट नंबर है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा था कि प्रोडक्ट क्या जो है वो हमेशा 5 डिजिट नंबर आएगा। तो इसका आंसर होगा कि नो, द प्रोडक्ट ऑलवेज हैव नॉट 5 डिजिट नंबर। ठीक है। फिर लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल इन द प्रोडक्ट इज, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर लीस्ट सबसे कम जो होगा वो 5 होगा। फिर है मोस्ट नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल इन द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर 6 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे ये जो आ गया वो 6 आ गया। फिर ये बोलते हैं कि क्या इनके लिए अपन कोई रूल बना सकते हैं। तो अपन इनके लिए कोई भी रूल नहीं बना सकते क्योंकि ये नंबर पर डिपेंड करता है कि अपन ने कौन सा नंबर लिया। ठीक है। फिर है रिवीजन एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन, उसके अंदर कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नंबर का जो कोड दे रखा है वो 73 दे रखा है। तो ये 73 कैसे आया, अपन अल्फ़ाबेट को ABCD ऐसे सारे अल्फ़ाबेट को नंबर देंगे। A को 1 नंबर, B को 2 नंबर, B सेकंड प्लेस पर है तो B को 2 नंबर, C को 3 नंबर, D को 4 नंबर, ऐसे सारे नंबर को नंबर देंगे। तो N की जो पोजीशन होगी वो 14 होगी, U की पोजीशन 21, M की पोजीशन 13, B की पोजीशन 2, E की पोजीशन 5, R की पोजीशन 18। फिर इन सारे नंबर को अपन ने प्लस किया तो यहाँ पे 73 आ गया। तो अपने को पता है कि जो नंबर जिस पोजीशन पे है उनकी पोजीशन को प्लस करेंगे तो ये जो कोड आ जाएगा। ठीक है। फिर अपने को इंटीज़र के लिए पूछा है, तो इंटीज़र यहाँ पे I के आसपास जो है वो E दे रखा है, E अपने को 5 दे रखा है। ठीक है। तो EFGHI, E की 5 है, F की 6, G की 7, H की 8, I की 9। तो I के लिए अपन लिखेंगे 9, N के लिए 14 दे रखा है, T जो है वो RST होता है ना। ठीक है। R के लिए अपने को कितना दे रखा है, R के लिए 18 दे रखा है, तो 18, S के लिए 19 और T के लिए 20। तो T के लिए अपन ने 20 लिख दिया। E के लिए 5 है, G के लिए 7 दे रखा है, E के लिए 5 दे रखा है और R के लिए 18 दे रखा है। तो इन सारे नंबर को अपन प्लस करेंगे तो यहाँ पर 78 आ जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन है कि कैपेसिटी ऑफ अ लिफ्ट दे रखी है अपने को 1148 किलोग्राम। फिर अगर उसको नियरेस्ट टू 10 राउंड अप अपन करेंगे तो यहाँ पे 48 के बाद
जो आता है वो 50 आता है, तो ये हो जाएगा 1150 किलोग्राम। अगर राउंड डाउन करेंगे तो 48 से पहले 40 आता है, ठीक है। तो राउंड डाउन नियरेस्ट टू 10 इस 1140 किलोग्राम। फिर बोल रहे हैं कि उसको राउंड अप या राउंड आउट कर सकते हैं क्या, तो नो वी शुड नॉट राउंड अप और राउंड डाउन फॉर सेफ्टी, ठीक है। अगर अपन ने इतना किया तो वास्तव में तो लिफ्ट जो है वो 1148 किलोग्राम ही वेट कर ले जा सकती है। इतना ले जाने की कोशिश की, वैसे तो लिफ्ट मूव ही नहीं करेगी, या फिर ज़्यादा वेट ले जा लिखना भी रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो इट कैन बी रिस्की व्हेन वी राउंड अप, लिफ्ट विल नॉट मूव बिकॉज ऑफ ओवरवेट। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। फॉरेस्ट के अंदर एक ट्री जो है वो 25 किलोग्राम कार्बन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो उस फॉरेस्ट के अंदर 8000 ट्रीज़ हैं, तो 8000 ट्री विल ऑब्जर्व कार्बन। तो जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना है, तो अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर अपने को कोई इजी ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो अपने को पता है कि 25 4 100 होता है, ठीक है। तो इस 8000 को अपन फैक्टराइज कर देंगे, तो इस 8 को अपन लिख सकते हैं 4 2 8, या इस 8000 को अपन लिख सकते हैं 4 × 2000, ठीक है। फिर 25 4 100 होता है, 100 × 2000, 8000 ट्रीज 2 लाख किलोग्राम कार्बन एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजरल फ्लुएंसी का, यूज़ पैटर्न लॉजिक टू कंप्लीट। फिर ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपने को फाइंड आउट करना है, तो इस नंबर को अपन फैक्टराइज करेंगे, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 111, इसको 2 × 111। फिर इन दोनों 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपन ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे नंबर्स को कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 111 × 111। फिर 2 2 4, और इसको अपन ने पहले मल्टीप्लाई किया था पैटर्न में, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो पहले इसको 3 तक असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 2 3 2 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 1 4 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8, 8 and 1 9, 4 1 4, तो ये आ जाएगा 49,284। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 555 को अपन लिख सकते हैं 5 × 111, इसको अपन लिख सकते हैं 7 × 111। फिर इन दोनों 5 और 7 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 5 7 35, और ये 111 × 111, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 1। फिर इन दोनों नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास आ जाएगा 4,31,235। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। एक्सरसाइज 1.3 है, 1.2 बाद में आएगी। यहाँ पे ये दे रखा है क्विक मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ये अपने को नंबर दे रखा है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि 2 5 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 25। 2 को भी 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4, और 10 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 10 100 हो जाएगा। तो 25 4 जो होता है वो 100 होता है, ठीक है। फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 125, 4 2 8, या फिर ये कैसे आया, 5 को 3 टाइम, 5 का क्यूब किया, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो 5 5 25, 25 5 125। फिर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4, 4 2 8, और 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 10 100, 100 10 1000 होगा, ठीक है। तो अपने को ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें कि 5 2 हो जाए या 52 आ जाए, ठीक है। 25 4 आ जाए, 125 8 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 25 4 अपने को पता है 100 होता है, तो यहाँ पे इन दोनों को पास में करेंगे, एक ही ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपन ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस नंबर को अपन यहाँ 25 के पास ले आएंगे या 25 के साथ ग्रुप बना देंगे, तो ये हो जाएगा
1245 इंटू 25 इंटू 4, इनका एक ग्रुप बना दिया। फिर 25 4 ज़ा 100 होता है। फिर किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर के आगे 00 आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,24,600। फिर यहाँ पे अब 125 8 ज़ा होता है, लेकिन 84 को अपन 8 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, रिमाइंडर कुछ बचेगा। तो अपन क्या करते हैं, 125 4 ज़ा कर देते हैं। ठीक है, 125 4 ज़ा, ये नंबर 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 8 से तो नहीं होगा, 8 का हाफ 4, तो इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे या इस नंबर को फैक्टराइज करेंगे जिसमें कि एक फैक्टर 4 आए। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज किया तो 21 4 ज़ा 84 होता है, या फिर 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 84 को अपन लिख सकते हैं 21 इंटू 4। ठीक है, और 125 8 ज़ा तो आ ही नहीं रहा, तो इस 125 को भी फैक्टराइज कर देंगे। तो 25 5 ज़ा 125 होता है, तो ये हो गया 25 5 ज़ा। ठीक है, अब इसके अंदर इन दोनों नंबर को अपन एक साथ लेंगे, तो ये 21 इंटू 5 इंटू 25 4 ज़ा 100 होता है, तो इसकी जगह अपन ने लिख दिया 100। फिर 21 5 ज़ा 105 इंटू 100, और किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी गिवन नंबर है उसके आगे 00 लग जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। फिर अपने को ये नंबर दे रखा है, इस नंबर के अंदर अपने को पता है 5 2 ज़ा 10 होता है और 50 2 ज़ा 100 हो जाएगा, तो इन दोनों नंबर को एक ग्रुपिंग बना लेंगे। तो ये 50 इंटू 2 इंटू 48 इंटू 100, फिर 50 2 ज़ा 100, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 100 वी विल पुट 00 आफ्टर गिवन नंबर, तो ये हो जाएगा 48 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 4800। फिर इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर के आगे 00 आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल ज़ीरोज़ कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और 41 1 ज़ा 48 1 ज़ा 48, तो ये हो जाएगा 4,80,000। फिर नेक्स्ट ये है, इस नंबर के अंदर भी क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज किया तो इसको अपन लिख सकते हैं 1000 इंटू 2 इंटू 125। ठीक है, फिर यहाँ पे 1000 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा। फिर 250 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ज़ीरोज़ जो है वो 4 है, तो 25 के बाद 4 ज़ीरो आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2,50,000। फिर अपने को पता है 125 8 ज़ा 1000 होता है, तो इसको अपन फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज किया तो ये 10 अलग कर दिया, 10 इंटू 125 इंटू 100 इंटू 8, फिर 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो गया। फिर 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो आ जाएगा वो 10,000 आ जाएगा। इसके बाद इसमें भी अपने को सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर भी क्विक मल्टीप्लिकेशन करना और इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जिसमें कि 25 100 125 8000 ऐसे नंबर आ जाए। तो अपने को पता है 25 4 ज़ा 100 होता है, तो यहाँ पे 28 को अपन लिख सकते हैं 4 7 ज़ा 28, फिर 25 4 ज़ा 100 होगा इंटू 7, फिर 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपने को पता है कि 125 8 ज़ा 1000 होता है, तो इस 64 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं 8 इंटू 8, फिर इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे तो ये 125 8 ज़ा 1000 इंटू 8, फिर 1000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 8000 आ जाएगा। ठीक है, फिर सी वाला पार्ट है, इसके अंदर ये दे रखा है अपने को, यहाँ पे पता है 25 4 ज़ा 100 होता है, तो यहाँ पे इस नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो इस नंबर को, ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 ज़ा 24 0 का 0, तो इस नंबर को अपन ने फैक्टराइज किया तो ये हो गया 4 इंटू 60, फिर 20, फिर इन दोनों का एक ग्रुप बना लेंगे तो 25 4 ज़ा 100 होता है और 10 पहले से ही लगा हुआ है तो ये 10 लगा देंगे तो 250 4 ज़ा 1000 हो जाएगा इंटू 60,
फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 और टोटल ज़ीरोज़ जो है वो 4 है, तो ये 4 ज़ीरो लगा दिया, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 60,000 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर है, इस नंबर के अंदर अपने को यहाँ पे पता है 25 4 ज़ा 100 होता है, तो इसके अंदर इस नंबर को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 ज़ा 24 होगा, तो इस नंबर को फैक्टराइज किया तो ये 4 6 ज़ा 24 हो गया। इन दोनों नंबर को एक साथ लेंगे, ग्रुपिंग करेंगे तो 25 4 ज़ा 100 और ये 00 लग रहे हैं तो ये 00 लग जाएंगे इंटू 6। फिर 10,000 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 60,000 आ जाएगा। फिर ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अपन फिर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं, इजी करना चाहे तो 2 इंटू 100 इंटू 1000। फिर ये नंबर दे रखा है, तो इस नंबर के अंदर अपन पैटर्न यूज़ करेंगे, जैसे कि इसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया। स्मॉल नंबर जो इस होंगे वो 0 1 2 3 है ना, तो 0 को फर्स्ट प्लेस पर तो लिख नहीं सकते, तो 0 को सेकंड प्लेस पर लिखा, तो फिर 0 1 2 3 नंबर का यूज़ करके अपने को नंबर लिखना है, तो ये 4 डिजिट नंबर लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 0 2 3। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अपन ने देखा कि 0 के दोनों साइड में जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 0 2 2 3। ये 3 सेम है क्योंकि 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो ये 1 प्लेस तो सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे 0 के दोनों तरफ जो नंबर है, यहाँ पे 3 टाइम 3 है, तो यहाँ पे 2, ये जो नंबर है वो 2 बार रिपीट हुआ। यहाँ पे 4 टाइम 3 है, तो 0 के आसपास वाले नंबर जो है वो एक डिजिट कम, तो 4 में से 1 डिजिट माइनस किया तो 3 डिजिट आया, तो ये 1 जो है वो 3 टाइम, बीच में 0, फिर ये 2 जो है वो 3 टाइम होगा, और ये लास्ट में जो होगा 3 1 ज़ा 3, 1 प्लेस जो होगा वो हमेशा 3 होगा। तो इस प्रकार पैटर्न का यूज़ करके आप किसी भी बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड अप टू हियर।